नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डोमेन क्या होता है, सर्वर क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है। दोस्तों तीनों चीज ऐसे तो डिफरेंट है पर है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे सर्वर क्या है। दोस्तों सर्वर एक मशीन होता है, आप उसको फिजिकली मशीन बोल सकते हैं, जो बहुत सारे ब्रांड देता है, जैसे HP का हो गया, डेल का हो गया। ये अलग अलग सर्वर आता है। सर्वर हम अलग अलग कोर में देखते हैं, 16 कोर का भी होता है, 32 कोर का भी होता है, 64 कोर का भी होता है। तो कोर ये तो सर्वर हो गया जो अलग अलग कोर में होता है। कोर के साथ रैम कितना है, SSD कितना है, वो सब अपने ऊपर है कि हम कितने का परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं। यानी कि एक आप जैसे एक सिस्टम होता है, एक लैपटॉप होता है, एक मशीन होता है, वैसे सर्वर एक मशीन होता है जो 2U में होता है, कि दो यूनिट में होता है। उसका साइज होता है, मतलब उसका विड्थ होता है, 2U उसको बोलते हैं। उसके साथ साथ आपने जैसे मशीन खरीदा तो फायरवॉल भी अगर लेते हैं तो फायरवॉल का एक अलग से कॉस्टिंग भी होता है, अलग से एक डिवाइस होता है। पर हम केवल सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर में आप 2U का मशीन आता है, और जिसमें हम 16 कोर, 8 कोर, 32 कोर, 64 कोर, ये कोर होता है। उसके साथ हम रैम कितना लेते हैं, रैम हम 32 GB का लिए हैं या 512 GB का लिए हैं, या जितने का हम परचेज किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसका रैम होता है और SSD होता है। ये तो हो गया सर्वर। सर्वर हम रखते कहाँ हैं, तो हम सर्वर सबसे पहले रखते हैं डेटा सेंटर में। डेटा सेंटर क्या होता है, एक वेयर हाउस होता है जहां पे हम सर्वर को रखते हैं। सर्वर को वहां रखने में क्या होता है, सर्वर आप वहां रखते हैं तो आपको एक रैक मिलता है, जहां रैक में सर्वर रहता है, और उस रैक में डेटा सेंटर में हमें क्या करता है, डेटा सेंटर हमें लीज लाइन प्रोवाइड करता है और पावर केबल प्रोवाइड करता है। साथ में आपको IP का एक सीरीज लेना पड़ता है, 5 सीरीज या 10 सीरीज आपको IP लेना पड़ता है, तो आपका वहां से सर्वर लाइव हो जाता है। अब सर्वर आपका लाइव हो गया। सर्वर में आप एक ही सर्वर में अगर आप चाहते हैं तो 2 अलग अलग डिव बना सकते हैं। यानी कि एक अगर 16 कोर की मशीन है तो 8 कोर को विंडो बना सकते हैं और 8 कोर को लाइनक्स बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं, या दोनों का लाइनक्स बना सकते हैं, दोनों को विंडो बना सकते हैं। अब आपने अगर एक विंडो बनाया, अब हम बात करते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। जो आपने 8 कोर की मशीन बनाई वो एक तरह की एक होस्टिंग हो गई, जहां पे हम अपने साइट को, अपने डोमेन को, अब डोमेन क्या होता है, यानी कोई भी नाम, जैसे abcd.com एक डोमेन हो गया, इसको आप बुक करते हैं। कैसे बुक कर सकते हैं, बहुत सारी साइटें हैं, ऐसे hostguardian.com पे भी जाकर के आप इसको बुक कर सकते हैं। जैसे बुक करेंगे आपको डोमेन आप अपने अकॉर्डिंग आपके पैनल में परचेज हो जाएगा। अब डोमेन तो आपने परचेज कर लिया, पर आपका कोई बेसिक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है उसी नाम से, सपोज abcd.com के नाम से एक डोमेन आपने बुक किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया आपने उसी के नाम से, तो उसको आप रन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा। होस्टिंग क्या था, तो जो 8 कोर की मशीन हमने बनाया था वो एक होस्टिंग हो गया। अगर आपने वहां से होस्टिंग परचेज करते हैं 8 कोर की मशीन, साथ में रैम कितना है जी, तो रैम 32 GB, सपोज 32 GB का रैम आपने ले लिया तो 32 GB रैम हो गया, और उसके साथ SSD कितना है, 512 या 100 GB, जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ मिलता है, आप लिए उसको। वहां पे आप जैसे फाइल को लाइव करेंगे अपने डोमेन और IP, यानी कि जो भी आप परचेज करते हैं होस्टिंग, तो आपको एक IP मिलेगा। उस IP को अपने डोमेन में पॉइंट करना होगा। डोमेन के A रिकॉर्ड में उस IP को अगर पॉइंट कर देते हैं तो आपका डोमेन लाइव हो जाएगा। विद इन 1 to 2 आवर्स लाइव हो जाता है। मैक्सिमम के टाइम बता रहा हूँ, 10 मिनट के अंदर भी लाइव हो जाएगा। और आप अपने डोमेन को, यानी कि abc.com या xyz.com, जो भी आपका डोमेन है उस नाम से, जैसे हमारी कंपनी का नाम mnvsoft.com है, उसको हम लाइव करते हैं। यानी कि एक डोमेन हो गया
और होस्टिंग हो गया। दोनों में पॉइंट क्या किया, आईपी। आईपी के थ्रू आपका डोमेन रनिंग होता है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और वो जो होस्टिंग है वो एक डेटा सेंटर में जो आपका सर्वर रखा हुआ है वहां पे आपका सर्वर रहेगा और होस्टिंग रहेगा। तो ये हुआ डोमेन। डोमेन क्या है, मैंने बताया डोमेन क्या है, एक यूनिक नेम है, कुछ भी नेम है जो अवेलेबल है, उसको आप अपने कंपनी के नाम से, अपने फर्म के नाम से ले सकते हैं। और सर्वर क्या है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कितने कोर की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको शेयर होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है या लाइनेक्स की सर्वर की रिक्वायरमेंट है या विंडोज सर्वर की रिक्वायरमेंट है, आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। और वो होस्टिंग जहां पे एक स्पेस मिलता है आपको रैम और एसएसडी के साथ, वहां पे आप लाइव करेंगे, आप उसको रन कर सकते हैं। और सर्वर मैंने आपको बता दिया, सर्वर एक डिवाइस होता है, एक मशीन होता है, फिजिकल मशीन होता है जो डेटा सेंटर में रहता है। आप अपने घर पे भी मशीन रख सकते हैं और उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो ज्यादा हो जाएगी। मंथली कॉस्टिंग आपको एक सर्वर से बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए लोग परचेज कर लेते हैं या डेटा सेंटर में रखते हैं अपने सर्वर को। ये डिटेल सर्वर क्या है, डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है। अगर आपको कुछ भी इशू है, कुछ लग रहा है कि मैंने सही नहीं बताया और डिटेल में आपको जानना है, तो कमेंट